प्यारे दोस्तों, यह कहानी है इब्राहिम की। इब्राहिम, जिसे मोहल्ले के लोग प्यार से चिराग वाला कहा करते थे, एक ऐसा शख्स था जिसकी जिंदगी में रोशनी और अंधेरों के बीच का फर्क सिर्फ एक मशक नहीं बल्कि एक इल्तिजाम और ईमान था। उसकी दुकान कस्बे के एक छोटे से मोड़ पर मिट्टी की दीवारों और उबासा हुआ रंग के साथ टिकी रहती, और उस दुकान की खिड़की से बहती हल्की सी रोशनी रात के उन मुसाफिरों के लिए काम आती थी जो तन्हा रास्तों से गुजरते थे और अपने घरों की ओर लौटने की तमन्ना लिए थके हारे निकलते थे। इब्राहिम का चेहरा अगर किसी ने पहली नजर में देखा तो समझेगा कि यह वही सा चेहरा है जिस पर जिंदगी ने अपने निशान गहरा छोड़े हैं। गालों पर काम वाले रेखाएं, आंखों में किसी राज की गर्मी और मुंह पर वह मर्म जो जज्बात को दबाकर एक पक्का मगर नरम मुस्कान बना देता। उसका बुढ़ापा तो नहीं आया था, मगर बालों में चांदी की बूंदें और दाढ़ी में सफेदी की हल्की रेखा उसे ऐसा कर देती कि लोग सलाम करते वक्त अपने अंदर इज्जत और मोहब्बत का एहसास कर लेते। उसका किरदार मोहल्ले के लिए किसी मिसाल जैसा था। वह न तो बड़ी दौलत वाला था, न जायदादों का मालिक, पर उसकी अहमियत उन हाथों में थी जो रोज रात रात भर दियों की तिकड़ी तिकड़ी सुलगाते। वही हाथ कभी छत की दरार में मोम भरते, कभी किसी शख्स के टूटे हुए चिराग को फिर से जिंदा कर देते। वह जानता था कि एक चिराग सिर्फ रोशनी नहीं होता, वह उम्मीद, दुआ और कभी कभी इंसान की आखिरी आस भी होता है। इब्राहिम की जिंदगी का एक अहम हिस्सा उसका बेटा यूसुफ था। यूसुफ अब जवानी के किनारे पर था, पढ़ाई में तेज, मगर दिल से वह अपने बाप की मिठास और सादगी से लिपटा था। यूसुफ की माँ सलमा एक नरम औरत थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ दुआ का निशान रहता, और जब सलमा रसोई से इब्राहिम के लिए हल्का सा पकाया हुआ भोजन निकालती तो इब्राहिम के चेहरे पर वह राहत की छाया दिखती कि जैसे रब ने उसकी तलब पूरी कर दी हो। मोहल्ले में दूसरी जरूरतों के साथ साथ एक मौलवी मौलाना हकीकत शाह भी रहते थे, जिनको लोग दरवेश हाजी के नाम से भी जानते, क्योंकि उनका पहनावा और व्यवहार दोनों में एक सादगी और सूफियाना रंग था। उनकी दाढ़ी लंबी, माथे पर निशान और आंखों में एक तरह की रोशनी थी जो अक्सर इब्राहिम को मौन में सलाह दे देती। एक रोज की बात है जब कस्बे पर बहुत तगड़ा सूखा पड़ा था। जमीन फटी, कुआं खामोश और लोग घरों में बैठकर अपनी नाजुक दहलीजों पर कहर की तरह खामोश रहे। बाजार सूना हो चला और लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ते। मगर इब्राहिम की दुकान हमेशा रात में खोली रहती। वह जानता था कि अंधेरी रातें दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं और किसी को रोशनी की जरूरत है, खासकर उन गरीबों के लिए जिनके पास एक छोटा सा चिराग ही आखिरी सहारा होता। एक शाम जब हवा में सूखी पत्तियों की खनक थी और आसमान पर बादल भी नहीं थे, एक नौजवान मुसाफिर थके हारे इब्राहिम की दुकान पर पहुंचा। उसका हाथ कांप रहा था, कपड़े फटे और आंखों में एक मूरत सी पड़ी हुई थी। इब्राहिम ने उसके हाथ से चिराग लिया, तेल भरा और आग जला दी। उस छोटी सी रोशनी में मुसाफिर की आंखों में राहत का समंदर उमड़ आया। मुसाफिर ने बताया कि शहर में उसकी नौकरी चली गई है और घर का कोई सहारा नहीं। इब्राहिम ने सिर्फ कुछ रोटियां दी और मुसाफिर को अपनी छोटी सी बूंद सलामत कर दी। धीरे धीरे ये किस्से मोहल्ले में फैलने लगे कि चिराग वाला सिर्फ चिराग नहीं बेचता, वह रहमत बांटता है। कुछ लोग उसे वफादार कहने लगे, कुछ उसे दरवेश की तरह सम्मान देने लगे। पर इब्राहिम का बड़ा इम्तिहान तो अभी बाकी था। एक रात जब ठंडी हवाएं थीं और शहर के बाहर के खेतों में कबूतर आखिरी दहाड़ चला रहे थे, कस्बे में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी ने बताया कि शहर के बड़े से व्यापारी सईद अली की भनक लगी है कि इस इलाके को अपने विस्तार के लिए खरीदा जाएगा। मंजिल बड़ी थी, सड़क, शोपीस और हवेलियां, मगर इसका मतलब था कि छोटे छोटे दुकानदारों और रहीवाशों को अपने घरों से निकलना होगा। इस खबर ने मोहल्ले में बेचैनी फैलाई। लोग इकट्ठे हुए, बहस हुई, मगर अमीरों की ताकत और कागजात के सामने और क्या कहा जा सकता था। इब्राहिम ने अपने बाप दादा की जमीन को देखा, जहां कभी उनके दिए जलते थे, जहां महफिलें और दारू नशीनियां नहीं हुई, बल्कि ठंडी चाय और गुनगुनी रोटी पर दुआएं सजी हुई थी। उसने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ ईंट और मिट्टी नहीं, बल्कि उसकी यादों की गली है। यूसुफ के पहले कदम यहीं गिरे, सलमा की हंसी यहीं लहराकर गुम हुई। पर कागजात और पैसे की गिनती ने मोहल्ले के लोगों को डराया। कोई दफ्तर में गया, कोई वकील से मिला, पर अमीरों के वकील और नोटिस के सामने उनकी जंग कमजोर पड़ गई। इब्राहिम ने अपनी दुकान के बाहर बैठकर रात की दफ्ती में देखा कि कैसे हवा उन पुराने कदमों की धूल उड़ा रही थी। उसकी दुआ निकली, हे रब, जहां से भी नफ्स और नीयत ने यह इल्जाम दिया है, उन्हें हक दिखा।
इसी बीच यूसुफ ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। नहीं, छोड़ना तो सही शब्द नहीं था। उसने सोचा कि वह बाप का साथ देगा और दुकान संभालेगा ताकि घर का सुकून बना रहे। सलमा की आंखों में जैसे कोई दरिया छलक आया। उसने चुपचाप इब्राहिम के हाथ थाम लिए और बोली कि दुनिया के फैसले हमसे बड़े हैं, पर हमारी नियत छोटी नहीं होनी चाहिए। इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद की और यूसुफ की पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरी जवानी हमारी दौलत है, पढ़ाई जरूरी, पर अगर तुझ में नफ्स की हिम्मत है तो उसको भी संभालना पड़ेगा। यूसुफ ने ठान लिया कि वह दिन रात मेहनत करेगा, दिन में किसी कढ़ाई में कमाने का काम और रात में दुकान संभालना। वह जानता था कि इब्राहिम का सब्र और सलमा की दुआ ही उनकी असली दौलत थी। मगर किस्मत के इम्तिहानों का सिलसिला रुका नहीं। कुछ दिनों के बाद एक तेज तर्रार मोहल्ला प्रमुख आया जिसने कहा कि सईद अली की कंपनी जल्द ही वहां पक्की सड़कों और चमकते हुए दुकानों का जमीन खरीदने वाली है। उसने वक्त मांगा, पर वकील के कागजात और दुकानों के पट्टे के सामने मोहल्ले के लोगों की नजरें चकनाचूर हुईं। इब्राहिम ने देखा कि कुछ लोग टूट रहे हैं, कुछ दोस्त एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और कुछ लोग चोरी छिपे औरतों की तरह अपने हक के लिए चिल्ला रहे हैं। इब्राहिम ने अपने प्यारे दरवेश हाजी से सलाह ली। मौलाना हकीकत शाह ने उसे कहा, इब्राहिम, कभी कभी इंसान को लड़ाई सिर्फ शोर शराबे से नहीं बल्कि सब्र और इत्मीनान से भी लड़नी चाहिए। जो चीज दिल में रोटी की तरह बसी हो उसे छोड़ना बदचलनी नहीं, पर अजब यह है कि जो कुछ रब ने सौंपी है उसको संभालना भी फर्ज है। इस तरह की बातों ने इब्राहिम के दिल को सुकून दिया, पर साथ ही एक कड़वी हकीकत भी दिखा दी कि कभी कभी सब्र का मतलब यही होता है कि आप दर्द को गले से लगा लें और फिर भी मुस्कुराते रहें। मोहल्ले के बुजुर्गों ने मिलकर सुनवाई का प्रयास किया। कुछ कागज एकत्रित हुए, मगर शहर की अदालतों की लंबी पंक्तियों और नोटिस पत्रों के बीच किसी की आवाज दब जाती थी। इब्राहिम अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर चिराग जला रहा था और उसकी आंखें दुआ के पानी से नम थीं, न इसलिए कि वह हार मान चुका था, बल्कि इसलिए कि उसे यकीन था कि रोशनी बनाए रखना भी एक जंग है। एक रात जब हवा लहराकर चिराग की लौ को थपथपा रही थी, कुछ नौजवानों ने मोहल्ले के लिए एक जुलूस निकाला, एक शांत मगर निर्णायक जुलूस जो कहता था कि वह अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। इब्राहिम ने यूसुफ के साथ हाथ मिलाया और उस जुलूस में चला। लोगों की आंखों में आग थी और उनके कदमों में वह ठहराव था जो किसी दुआ से निकला हो। जुलूस के बाद आफ्ताब नाम का एक नया किरदार सामने आया। वह एक पत्रकार था, शहर के छोटे अखबार से। उसने मोहल्ले की कहानी सुनी और उसे बड़े अखबार के सामने रखने की कस्में खाईं। आफ्ताब ने कहा, अगर हम इस मसले को रोशन कर दें तो शायद दबाव कम होगा। इब्राहिम ने सोचा कि रोशनी सब कुछ कर सकती है, एक छोटा चिराग भी किसी की राह बदल देता है। पत्रकार की रोशनी में उम्मीद दिखी। आफ्ताब ने मोहल्ले की कहानियां लिखी, लोगों के चेहरों को कैमरे में कैद किया, पाम जेने साया, और अखबार के खबरों ने समाज में हलचल पैदा कर दी। मगर अमीरों के दबाव और नोटिसों की काली स्याही ने फिर भी कोई मोड़ दिखाया नहीं। अदालतों की मशीनरी धीमी थी और पैसे के लफ्ज बढ़े। इब्राहिम ने एक रात मोहल्ले के लोगों के बीच एक छोटी सी बैठक रखी। दुकान के बाहर दिया जले और सब लोग जमा हुए। उसने कहा, हम इतनी रोशनी एक साथ जलाकर देखेंगे कि अंधेरे भी शर्मिंदा हो जाएं, पर हमारी लड़ाई रफ्तार नहीं बल्कि शायद रूहानी होगी। उसने यूसुफ को कहा कि वह लोगों से मिलकर उनके कागज इकट्ठा करे, पुरानी रिवॉर्ड्स और दादों की बातों को याद करे, और सलमा ने महीन सी आवाज में कहा कि वह रोज सबके लिए खाना बनाएगी ताकि लोग मजबूती से खड़े रह सकें। दरवेश हाजी ने दुआ की और कहा कि सब्र सिर्फ प्रतीक्षा नहीं बल्कि हर रोज की नाजुक कोशिश है। अब लोगों में कुछ अहमियत आई और रातें अब थोड़ी कम भयावह लगने लगी। इसी बीच एक पुराना रहस्य खुला। उस जमीन का एक हिस्सा जिससे मोहल्ला जुड़ा हुआ था, दरअसल एक सदियों पुराना वसीयतनामा था। किसी ने कहा कि पहले वहां एक स्कूल हुआ करता था और उस स्कूल के दस्तावेज कहीं दफन थे। अगर उन दस्तावेजों का पता चलता कि मोहल्ले के लोगों के पास एक ठोस वजह होगी। इब्राहिम ने रात दिन उन दस्तावेजों की तलाश शुरू की। उसने पुरानी किताबों के बॉक्स खोले, घर घरों में दफन यादों को जगाया और एक बूढ़े दर्जी से मिला जिसने बताया कि उसकी दादी ने कागज कहीं छुपा कर रखे थे। इस रहस्य भरी खोज में मोहल्ले का इरादा और मजबूत हुआ। लोग मिलकर उन खोए हुए कागजों की तलाशी करने लगे और हर बार जब कोई पुराना दस्तावेज मिलता तो उनकी आंखों में एक नई चमक आ जाया करती। इब्राहिम का सब्र तब और परखा गया जब एक रात बड़ी गिरी हुई अमीरों के वकीलों ने अदालत में एक अचरज भरा कदम उठाया और मोहरों की बारिश सी कर दी। कागजों में छिपे छोटे छोटे पहलू निकाले गए और कुछ लोग मायूस होकर बिखरने लगे।
पर इब्राहिम ने उस रात भी अपने चिराग को नहीं बुझाया। उसने सिर्फ गाना नहीं गाया, बल्कि अपने हाथों से उन दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाई और उन्हें सुरक्षित रखा। उसने समझा कि सच को उजागर करने में देर होगी, पर मोहब्बत की हिम्मत जिंदा रहती है। यूसुफ ने पढ़ाई के साथ साथ कानूनी किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी, ताकि वह खुद मुकदमों को समझ सके। सलमा ने मोहल्ले वालों के लिए खाने का इंतजाम और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ली, और दरवेश हाजी ने लोगों को तसल्ली दी। उन्होंने कहा, रब की राह में जो कुछ भी होता है उसका मकसद कुछ बड़ा होता है। सब्र कर लो मगर हाथ बटाओ। अब आखिरकार इब्राहिम की दुकान पर एक नई तरह की भीड़ जुटने लगी। सिर्फ मोहल्ले वाले ही नहीं, बल्कि शहर के लोग, आफ्ताब के सहयोगियों और कुछ वकील जो इंसाफ में दिलचस्पी रखते थे भी वहां आते। इब्राहिम ने देखा कि उसकी छोटी सी खुशबू अब एक बहुत बड़े मसले की शुरुआत बन चुकी है। इब्राहिम की दुकान अब किसी आम ठिकाने की तरह नहीं रह गई थी, बल्कि मोहल्ले का दिल बन चुकी थी, जहां लोग अपने दुख दर्द भी रखते और उम्मीद की रोशनी भी तलाशते। हर शाम जब वह चिराग जलाता तो लोग जमा हो जाते। कोई रोटी का टुकड़ा साझा करता, कोई अपनी बेबसी सुनाता और कोई आने वाले कल की फिक्र करता। आफ्ताब अपने अखबार में इब्राहिम की कहानी को बार बार छापता रहा, और धीरे धीरे यह दास्तान कस्बे की गलियों से निकलकर शहर की बड़ी सड़कों तक पहुंच गई। मगर जहां उम्मीद की लौ बढ़ रही थी, वहीं सईद अली की नीयत और तेज हो रही थी। उसकी हवेली में बैठकर वकील और कारिंदे नए कागजों की तैयारी करते और मोहल्ले के लोगों पर दबाव डालते। कई रातें ऐसी आईं जब अजनबी चेहरे गली में घूमते दिखे। कुछ चुपचाप लोगों को डराते, कुछ घरों के बाहर अंधेरे में खड़े रहकर यह एहसास दिलाते कि उनकी निगाह हर जगह है। सलमा ने यह सब देखा तो उसके दिल में खौफ उतरा, मगर उसने सामने कभी नहीं जताया। वह सिर्फ चुपके से दुआ करती और इब्राहिम की थकी हुई आंखों में हिम्मत खोजने की कोशिश करती। यूसुफ ने अब अपनी जवानी का पूरा बोझ उठा लिया था। दिन भर मजदूरी और रात में चिराग की दुकान चलाना। उसके हाथों की नसें सख्त हो चुकी थीं, चेहरे पर थकान उतर आई थी, मगर दिल में वह वही नरम मोहब्बत और अपने बाप जैसा सब्र संजोए हुए था। एक रात उसने इब्राहिम से कहा, बाबा, क्या होगा अगर सचमुच हमें यह जमीन छोड़नी पड़ी? इब्राहिम ने अपने कांपते हाथ से बेटे की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, जमीन से ज्यादा इज्जत का होना जरूरी है। हम हार भी जाएं तो सब्र से हारेंगे, रोशनी को बुझाकर नहीं। उस वक्त यूसुफ की आंखों में आंसू भर आए। आत मगर उसने सिर झुका लिया और वही इरादा दोहराया कि वह अपने बाप के साथ खड़ा रहेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दरवेश हाजी यानी मौलाना हकीकत शाह ने भी लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने मस्जिद के आंगन में एक जलसा किया, जहां बुजुर्ग और नौजवान सब आए। मौलाना ने कहा, बच्चों, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई सब्र और ईमान की है। जब सब्र का दामन थामा जाए, तभी रब की मदद नाजिल होती है। उनकी बातों ने लोगों को हिम्मत दी, मगर डर भी बरकरार था। इसी दौरान आफ्ताब की खबरों ने शहर के एक बड़े वकील नसीर अहमद का ध्यान खींचा। नसीर अहमद एक ईमानदार इंसान था और उसने बिना किसी फीस के मोहल्ले का केस लड़ने का वादा किया। उसकी एंट्री ने मोहल्ले के लोगों में नई जान डाल दी। इब्राहिम ने नसीर से कहा, हमारे पास दौलत नहीं है, मगर हमारी दुआएं आपके साथ होंगी। नसीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुआ ही सबसे बड़ी दौलत है इब्राहिम भाई। मगर सईद अली का दबाव कम न हुआ। उसने मोहल्ले के कुछ गरीबों को लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। किसी को नौकरी का वादा किया, किसी को पैसों की थैली दी। कुछ लोग बहक भी गए और उनकी जुबानें बदलने लगी। जब यह बात मोहल्ले में फैली तो अफसोस और गुस्सा दोनों भड़क उठे। यूसुफ ने गुस्से में कहा, ये लोग हमारे साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं? मगर इब्राहिम ने बेटे को रोका और कहा, बेटा, गद्दारी भी भूख और मजबूरी से जन्म लेती है। हमें उन पर गुस्सा नहीं बल्कि रहम करना चाहिए। यह कहकर उसने चिराग उठाया और बोला, जिसके दिल में अंधेरा उतर गया है, शायद हमारी रोशनी उसमें फिर जगह बना सके। दिन गुजरते गए और अदालत की तारीखें नजदीक आने लगी। नसीर अहमद ने कागजात की तैयारी शुरू की। आफ्ताब लगातार लिखता रहा और लोग अपने अपने हिस्से की हिम्मत जोड़ते रहे। मगर सईद अली अब खुलकर धमकाने लगा था। एक रात उसकी गाड़ियां मोहल्ले की गलियों से गुजरी और उनके हेडलाइट्स ने दुकानों की दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल दी। वह दृश्य लोगों के दिलों में दहशत की तरह उतर गया। सलमा ने उस रात इब्राहिम से कहा, क्या हमारा सब्र कहीं हमारी बर्बादी तो नहीं बन जाएगा? इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं सलमा, सब्र कभी बर्बादी नहीं लाता। सब्र इंसान को ऐसा बना देता है कि वो गिरकर भी उठ सके।
इसी उथल पुथल के बीच एक और औरत सामने आई, रहीला, एक विधवा औरत जिसका छोटा सा घर मोहल्ले की शुरुआत में था। उसने अपनी टूटी फूटी अलमारी से एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उसके शौहर के कागज पड़े थे। उनमें से कुछ जमीन से जुड़े दस्तावेज भी निकले जो साबित कर सकते थे इलाका पहले सामुदायिक वक्फ की जमीन थी। यह एक बड़ा सुराग था। जब उसने ये कागज नसीर अहमद को दिए तो सबकी आंखों में चमक दौड़ गई। अब उनके पास उम्मीद का एक ठोस सहारा था। मगर उसी रात रहस्यमयी आग लगी। रहीला का छोटा सा घर जलकर खाक हो गया। लोग दौड़े, पानी लाए, मगर सब बेकार हो गया। रहीला बैठी बैठी बस चीखती रही। सबको यकीन था कि यह आग हादसा नहीं थी, बल्कि डराने की एक चाल थी। रहस्यमयी आग ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। लोग कांप उठे और सलमा ने यूसुफ को सीने से चिपटा लिया। मगर इब्राहिम ने राख में बैठे रहीला के कांपते हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे कागज अब राख में नहीं, हमारी रूह में दर्ज हो चुके हैं। कोई ताकत इन्हें मिटा नहीं सकती। उस रात देर तक मोहल्ले की गलियों में खामोशी रही। सिर्फ इब्राहिम की दुकान में जलते चिराग की लौ थी जो अब और तेज लग रही थी। रहीला के घर की राख अभी ठंडी भी न हुई थी कि पूरे मोहल्ले में खौफ और खामोशी छा गई। बच्चे सहमे सहमे सोए, औरतों की आंखों में आंसू थे और मर्दों के चेहरों पर एक गुस्सा था जिसे वो दबाए बैठे थे। आफ्ताब ने इस घटना को अखबार में छापा। रहस्यमयी आग, इंसाफ की राह में साजिश। खबर फैलते ही शहर में हलचल मच गई। मगर सईद अली की ताकत इतनी बड़ी थी कि लोगों के कान बंद हो गए। रहीला अब बेसहारा थी। उसका घर उजड़ गया था, मगर इब्राहिम और सलमा ने उसे अपने घर में जगह दी। सलमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह घर अब तुम्हारा भी है। उस लम्हे में रहीला की आंखों से जो आंसू गिरे वो मोहल्ले की मिट्टी में मिलकर किसी दुआ की तरह समा गए। नसीर अहमद ने तुरंत सबको इकट्ठा किया और कहा कि यह आग उनके सब्र और हिम्मत का इम्तिहान है। उसने उन बचे हुए कागजों की जांच की और राहत की सांस ली कि कुछ अहम सबूत उसकी तिजोरी में पहले से सुरक्षित थे। उसने सबको आश्वस्त किया कि अदालत में अब भी उनके पास मजबूत दलील है। मगर लोग डर गए थे। कईयों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद लड़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि घर बार खोना आसान नहीं। उसी वक्त दरवेश हाजी खड़े हुए और गहरी आवाज में बोले, अगर हम डर कर पीछे हटे तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कायर कहेंगी। सब्र करने वाले कभी तबाह नहीं होते, बल्कि रब उनके लिए नए दरवाजे खोलता है। उनकी बातें सुनकर लोगों की आंखों में फिर से चिंगारी जागी। यूसुफ और भी सख्त हो चुका था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रातों को पहरा देना शुरू किया ताकि कोई और हादसा न हो। उसकी आंखों में नींद कम मगर इरादा ज्यादा था। वह अक्सर अपने बाप से कहता, बाबा, मैं कसम खाता हूं कि मोहल्ले का कोई घर दोबारा नहीं जलेगा। इब्राहिम उसके माथे को चूमता और कहता, बेटा, तेरी कसम हमारी दीवार बनेगी। रहीला की राख से उठती बदबू और टूटे सपनों की चीख हर किसी के दिल में गूंज रही थी। लोग अब पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए। हर घर का चूल्हा सबके लिए जलने लगा। जिसके पास जो होता वो देता। सलमा ने अपनी रसोई का सारा बोझ बढ़ा लिया और कहती, जब एक का घर जले तो बाकी घरों का फर्ज है कि उसका आसरा बने। इस तरह मोहल्ला एक परिवार जैसा हो गया। आफ्ताब ने अपनी रिपोर्टिंग और तेज कर दी। उसने तस्वीरें खींची, जली हुई दीवारें, टूटी हुई अलमारी और राख में पड़ा वह संदूक जो अब सिर्फ राख का ढेर था। उसके शब्दों ने शहर के कई दिल पिघला दिए। कुछ लोग मदद लेकर आए, कुछ और पत्रकारों ने भी दिलचस्पी दिखाई, मगर इसके साथ साथ खतरे भी बढ़ गए। एक शाम आफ्ताब की साइकिल पर किसी ने पत्थर मारा और एक चिट्ठी छोड़ी, चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। आफ्ताब ने वह चिट्ठी इब्राहिम को दिखाई। इब्राहिम ने उसे देखा और कहा, जब सच की राह पर पत्थर पड़ने लगे तो समझ लो कि राह सही है। अदालत की तारीख करीब आ रही थी। नसीर अहमद दिन रात तैयारी कर रहा था। उसने सबूतों को इकट्ठा किया, गवाहों को तैयार किया और हर पहलू को मजबूत बनाया। मगर सईद अली ने भी अपने वकीलों और कारिंदों की फौज तैयार कर रखी थी। यह लड़ाई अब सिर्फ मोहल्ले और एक अमीर की नहीं रही थी। यह लड़ाई सच्चाई और झूठ, सब्र और लालच, इंसाफ और जुल्म की बन चुकी थी। उस रात जब सब सो रहे थे, इब्राहिम अपनी दुकान में अकेला बैठा चिराग की लौ को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर दुआ। उसने फुसफुसाकर कहा, या रब, हमें इतनी ताकत देना कि हम डर से न गिरें, लालच से न टूटें और अंधेरे से न डरें। हमारा सब्र ही हमारी ढाल हो। उस वक्त उसकी दुकान का छोटा सा चिराग ऐसे जल रहा था
जैसे वह पूरी दुनिया के अंधेरे को चुनौती दे रहा हो। सुबह की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। आसमान नीला था, बादल हल्के थे, मगर मोहल्ले वालों के दिल पर काली घटा छाई हुई थी। यह वही दिन था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अदालत की पहली पेशी। लोग सुबह सुबह इकट्ठा होकर निकल पड़े। औरतें दुआएं पढ़ती, अच्छे दुआ दें। बच्चे बुजुर्गों का दामन थामे चलते, मर्द अपने दिलों को मजबूत करके एक कतार में। इब्राहिम की दुकान उस दिन भी खुली रही, मगर दरवाजे पर ताला लटक रहा था। उस चिराग की लौ अब अदालत की दीवारों में रोशनी करने वाली थी। इब्राहिम, सलमा, यूसुफ, रहीला, आफ्ताब और दरवेश हाजी सब एक साथ कदम बढ़ा रहे थे। राह में लोग खड़े होकर देख रहे थे, जैसे कोई जुलूस निकल रहा हो। कुछ ने सलाम किया, कुछ ने दुआ दी। इब्राहिम का चेहरा शांत था, मगर उसके अंदर तूफान मचल रहा था। अदालत की इमारत ऊंची और भारी थी। संगमरमर की सीढ़ियां, बड़े दरवाजे और भीतर फैली हुई ठंडी खामोशी। मोहल्ले के लोग जब अंदर दाखिल हुए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वहां कपड़े पहने वकील तेजी से घूम रहे थे, क्लर्क फाइलें उठा रहे थे और चपरासी गुनगुनाती आवाज में नाम पुकार रहे थे। इब्राहिम ने दरवेश हाजी की तरफ देखा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, डरो मत, यहां भी रब की नजर है। नसीर अहमद पहले से मौजूद थे। उनके हाथों में मोटा सा ब्रीफकेस और चेहरे पर गंभीरता। उन्होंने सबका अभिवादन किया और कहा, आज पहला दिन है, शायद कोई बड़ा फैसला ना हो, मगर हमारी नींव मजबूत रखनी है। अदालत के कमरे में दाखिल होते ही सबकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची छत पर झूलता पंखा, सामने ऊंचे तख्त पर बैठा जज और दाएं बाएं कागजों का ढेर। जज की आंखें नपे तुले अंदाज से सब पर दौड़ी। पहली गवाही शुरू हुई। नसीर अहमद ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि यह जमीन सामुदायिक वक्फ से जुड़ी है और यहाँ के लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। उन्होंने कागज पेश किए, पुराने गवाहों के नाम लिए और उस आग का जिक्र किया जिसने रहस्यों को राख बना दिया। उनकी आवाज में सच्चाई थी और लहजे में भरोसा। मगर जब सईद अली का वकील उठा तो उसकी आवाज तलवार जैसी थी। उसने कहा, जनाब, ये सब भावनाएं हैं, कानून नहीं। हमारे पास पट्टे हैं, रजिस्ट्री है और सरकार की मुहर है। मोहल्ले वाले सिर्फ किराएदार हैं, मालिक नहीं। उसकी बातों ने लोगों को हिला दिया। अदालत में फुसफुसाहट फैल गई। यूसुफ के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गई। वह कुछ कहना चाहता था, मगर इब्राहिम ने उसका हाथ दबा दिया। बेटा, यूसुफ ने आंखों से आंसू रोक लिए। रहीला चुपचाप बैठी रही। उसकी यादों में उसका जला हुआ घर घूम रहा था। सलमा धीरे धीरे दुआ पढ़ती रही। उसके होंठ लगातार हिलते रहे। दिन बीतता गया। नसीर अहमद हर सवाल का जवाब देते, सबूत पेश करते, गवाहों को खड़ा करते। मगर सईद अली का वकील चालाक था। उसने हर सबूत पर शक जताया, हर गवाह की नीयत पर सवाल उठाया। कभी वह हंसकर कहता, ये बूढ़े क्या याद रखेंगे। कभी कहता, ये औरतें तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें बता रही हैं। अदालत का माहौल सईद अली की तरफ झुकता दिख रहा था। उस वक्त आफ्ताब उठा। उसने जज से इजाजत मांगी और कहा कि उसके पास तस्वीरें और रिपोर्ट हैं जो साबित करती हैं कि मोहल्ला बरसों से यहां है। जज ने नजर डाली, मगर वकील ने फिर कहा, यह सब पत्रकारों के खेल हैं, अदालत में इनकी कोई अहमियत नहीं। आफ्ताब की आंखों में चोट लगी, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने जज की आंखों में देखकर कहा, हुजूर, अगर यह इंसाफ की जगह है तो इंसाफ सिर्फ कागजों से नहीं, इंसानों की सच्चाई से भी होना चाहिए। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। पहली तारीख बिना किसी फैसले के टल गई। अगली सुनवाई का दिन तय कर दिया गया। लोग बाहर निकले तो थके हुए थे, मगर इब्राहिम की चाल अब भी सीधी थी। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हमने देखा कि हमारा सब्र कैसे परखा जाएगा। कानून की राह लंबी है, मगर हमें हार नहीं माननी। लोग चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। यूसुफ ने कहा, बाबा, क्या होगा अगर यह सब बेकार हो गया। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, बेटा, सब्र कभी बेकार नहीं होता। इंसान हार सकता है, मगर सब्र जीतता है। उस रात मोहल्ला वापस लौटा। घरों में थकावट थी, मगर उम्मीद की हल्की लौ भी थी। रहीला ने पहली बार सलमा के घर में चैन से खाना खाया और कहा, मैंने सब खो दिया, मगर शायद यही रब का इशारा है कि अब मैं अकेली नहीं हूं। सलमा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हम सब साथ हैं। इब्राहिम अपनी दुकान पर लौटा, चिराग जलाया और देर तक उस लौ को देखता रहा। बाहर हवा चल रही थी,
पत्ते सरसराते थे मगर चिराग स्थिर था। उसके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, सब्र। और उस लफ्ज ने पूरी गली को जैसे थाम लिया हो। अदालत की पहली तारीख के बाद मोहल्ले का माहौल अजीब तरह का हो गया था। लोग दिन में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते मगर रात होते ही उनके दिलों में डर उतर आता। बच्चे अक्सर पूछते, अम्मी क्या हमारा घर भी जल जाएगा? और औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाकर बस यही कहती, नहीं बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। मगर सच यह था कि हर किसी के दिल में रहस्यमयी आग का डर अब भी ताजा था। उस रात जब हवा में ठंडक थी और आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था, गली में अचानक शोर मचा। कुछ अजनबी चेहरे गली के मोड़ पर दिखाई दिए। उनके हाथों में डंडे और आंखों में धमकी थी। लोग खिड़कियों से झांकते रहे मगर कोई बाहर निकलने की हिम्मत न कर सका। तभी यूसुफ आगे आया। उसके हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी मगर उसके कदमों में हिम्मत। उसने उन अजनबियों के सामने खड़े होकर कहा, यह मोहल्ला हमारा है। अगर एक ईंट भी गिरी तो हम सब खून की आखिरी बूंद तक खड़े रहेंगे। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गए। लौटकर जब यूसुफ घर आया तो सलमा ने उसे सीने से चिपटा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू क्यों अपनी जान खतरे में डालता है? यूसुफ ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मी, अगर मैं खड़ा नहीं हुआ तो हमारे बच्चे कब खड़े होंगे? यह लड़ाई अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़नी है। इब्राहिम चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसके दिल में गर्व भी था और चिंता भी। उसने बेटे को गले लगाया और कहा, तेरी हिम्मत मेरे सब्र का साथी है। इसी बीच आफ्ताब ने अपनी रिपोर्टिंग और तेज कर दी। उसने लिखा, मोहल्ले के नौजवान अब डर से नहीं, हिम्मत से खड़े हो रहे हैं। उसकी यह खबर शहर में और दूर तक फैल गई। कुछ लोग इस लड़ाई को इंसाफ की पैरी जंग कहने लगे मगर सईद अली की तरफ से दबाव भी बढ़ गया। उसके कारिंदों ने मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि अगली सुनवाई में मोहल्ले वालों की हार तय है। लोग फिर डगमगाने लगे। दरवेश हाजी ने उस वक्त सबको मस्जिद के आंगन में बुलाया। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और आंखों में गौर से चमक। उन्होंने कहा, बच्चों, याद रखो, सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम हाथ बांध कर बैठे रहो। सब्र का असली मतलब है कि डर और गुस्से को काबू में रखकर सही कदम उठाओ। अगर हम बिखर गए तो दुश्मन जीत जाएगा और अगर हम एक रहे तो हमारी दुआओं में ताकत होगी। उनकी बातें सुनकर लोगों के दिलों में नई ताकत आई। रहीला, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, अब और मजबूत लग रही थी। उसने सबके सामने कहा, मेरा घर जल गया मगर मेरी उम्मीद नहीं जली। अगर मुझे फिर से राख में रहना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आवाज ने औरतों के दिलों में हिम्मत भर दी। उस रात यूसुफ ने अकेले आसमान की तरफ देखा और कसम खाई, जब तक सांस है मैं इस मोहल्ले को बचाऊंगा, चाहे जान चली जाए पर अंधेरा जीतने नहीं दूंगा। उसकी यह कसम हवा में गूंजी और जैसे पूरी गली ने उसे सुन लिया। इब्राहिम देर रात अपनी दुकान में बैठा था। उसने चिराग जलाया और धीमे से फुसफुसाया, या रब, तू हमारे सब्र की हिफाजत करना और हमारे बच्चों को हिम्मत देना। लौ कांपी मगर बुझी नहीं और उसी लौ के नीचे बैठा इब्राहिम जानता था कि असली तूफान अब भी आने वाला है। अगली सुनवाई नजदीक आ रही थी और उसके साथ ही सईद अली की चालें और तेज होती जा रही थी। अब वह सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा था बल्कि मोहल्ले वालों की रोजमर्रा की जिंदगी पर हमला करने लगा था। एक सुबह जब लोग नमाज से लौट रहे थे तो देखा कि पानी की टंकी पर ताला लगा हुआ है। किसी ने रात में आकर ताले जड़ दिए थे। औरतें मटके लेकर खड़ी थीं, बच्चे प्यास से बिलबिला रहे थे। लोग हैरान थे कि यह कैसी साजिश है। उसी वक्त यूसुफ सीढ़ियों पर चढ़ा और लोहे का ताला तोड़ दिया। उसने सबको पानी भरने दिया और ऊंची आवाज में कहा, अगर वो सोचते हैं कि हमारी प्यास हमें झुका देगी तो वो भूल रहे हैं। हम प्यासे रह सकते हैं मगर गुलाम नहीं बन सकते। लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया मगर दिल में डर गहराता जा रहा था कि दुश्मन अब किसी भी हद तक जा सकता है। रात को मोहल्ले की गलियों में अजनबी आवाजें गूंजने लगीं। कोई गली के मोड़ पर सीटी बजाता, कोई दीवारों पर कोयले से धमकी भरे शब्द लिख जाता, ये जमीन हमारी है। सलमा ने दीवार पर लिखा देखा और उसका दिल दहल गया। मगर इब्राहिम ने उस काले धब्बे को अपने हाथ से मिटाया और कहा, दीवारों पर लिखा डर मिट सकता है मगर दिलों पर लिखा सब्र कोई नहीं मिटा सकता। दरवेश हाजी ने उसी रात लोगों को इकट्ठा किया। उनकी सफेद पगड़ी चांदनी में चमक रही थी। उन्होंने कहा, बच्चों, यह आंधी हमें तोड़ने आई है मगर आंधी के बाद ही आसमान साफ होता है। याद रखो,
हर मुश्किल सब्र की ताकत देखने के लिए आती है। उनकी आवाज मोहल्ले की तंग गलियों में गूंज रही थी और लोगों के दिलों में हिम्मत भर रही थी। आफ्ताब ने इस बार और बड़ा कदम उठाया। उसने शहर के बड़े अखबार को एक लेख भेजा, मोहल्ले की लड़ाई, इंसाफ बनाम जुल्म। यह लेख छपते ही शहर में हलचल मच गई। लोग अब खुलकर बात करने लगे कि छोटे लोगों का हक छीना जा रहा है। मगर इसके साथ ही आफ्ताब को एक और धमकी मिली। इस बार एक पत्र नहीं, बल्कि उसकी साइकिल को आग लगा दी गई। जब लोग दौड़े तो देखा कि राख में सिर्फ पहिए बचे हैं। आफ्ताब ने वह राख इब्राहिम को दिखाई और बोला, ये लोग हमें चुप कराना चाहते हैं। इब्राहिम ने जवाब दिया, अग्नि इंसान को डराती है मगर रोशनी को और साफ कर देती है। तू अपना काम जारी रख आफ्ताब। मोहल्ले के अंदर अब चौकसी और बढ़ गई। नौजवान रात को बारी बारी से पहरा देने लगे। औरतें अपने बच्चों को सुलाते वक्त उनके कान में दुआ पड़ती। सलमा ने रसोई में बैठकर कहा, हम औरतें अब सिर्फ खाना नहीं पकाएंगी, हम दुआओं का किला भी बनाएंगी। रहीला ने उसकी बात पर सिर हिलाया और बोली, जब माएं दुआ करती हैं तो उनके बेटे तलवार बन जाते हैं। सईद अली ने अब नई चाल चली। उसने मोहल्ले के 2 गरीब मर्दों को पैसे देकर अपने पक्ष में बयान दिलवाया। जब यह बात मोहल्ले तक पहुंची तो लोग टूटने लगे। यूसुफ गुस्से में उन दोनों के घर चला गया और बोला, क्या तुम अपनी औलाद का भविष्य कुछ नोटों के लिए बेच दोगे? उन मर्दों ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में शर्म थी, मगर गरीबी का बोझ इतना बड़ा था कि वो कुछ कह नहीं पाए। इब्राहिम ने यूसुफ को रोका और कहा, बेटा, गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। हमें उन पर गुस्सा नहीं, रहम करना है। शायद कल वही फिर हमारे साथ खड़े हों। अगली सुबह अदालत का नोटिस आया। सुनवाई अब और गंभीर होगी। नसीर अहमद ने सबको बताया कि यह तारीख अहम है, क्योंकि इसमें जमीन की मालिकियत पर बड़ा फैसला हो सकता है। लोग और घबरा गए, मगर इब्राहिम ने सबको इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, हम हार सकते हैं, घर खो सकते हैं, मगर सब्र खोकर जीते तो भी हम हारे हुए होंगे। उस रात जब सब अपने अपने घरों में थे, इब्राहिम अपनी दुकान में बैठा चिराग जलाए हुए था। बाहर हवा जोरों से चल रही थी, खिड़कियां कांप रही थीं, मगर चिराग की लौ स्थिर थी। इब्राहिम ने धीरे से कहा, या रब, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, हमें इतना सब्र दे कि हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं। और उसी वक्त हवा ने और जोर मारा, मगर चिराग की लौ और तेज चमकने लगी। दूसरी सुनवाई का दिन पूरे मोहल्ले के लिए किसी कयामत की घड़ी जैसा था। सुबह से ही औरतें दुआ पढ़ रही थीं, मर्द अपने कपड़े साफ कर रहे थे और बच्चे खामोश बैठे देख रहे थे कि बड़े लोग किस कशमकश में डूबे हैं। जब लोग अदालत की ओर चले तो उनकी चाल भारी थी, मगर चेहरों पर इरादा साफ दिख रहा था। इब्राहिम सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे यूसुफ, सलमा, रहीला, आफ्ताब और बाकी मोहल्ले वाले। दरवेश हाजी अपने सफेद कपड़ों में ऐसे चल रहे थे जैसे किसी काफिले के रहबर हों। अदालत के कमरे में उस दिन भीड़ और ज्यादा थी। मीडिया के लोग भी मौजूद थे, कैमरे चमक रहे थे। नसीर अहमद ने अपनी दलीलें मजबूती से रखी। उन्होंने वक्फ के कागज, गवाहों की बातें और आफ्ताब की रिपोर्टें सामने रखी। जब रहीला को गवाही के लिए बुलाया गया तो वह टूटी हुई आवाज में बोली, मेरे घर को आग में झोंक दिया गया, लेकिन मेरी आंखों ने देखा है कि यह जमीन हम सबकी है। यह सिर्फ दीवारें नहीं, हमारी यादें हैं। उसकी आंखों से गिरते आंसू ने अदालत का माहौल कुछ पल के लिए बदल दिया। मगर सईद अली का वकील चालाक था। उसने खड़े होकर कहा, हुजूर, यह सब औरतों की कहानियां हैं। अदालत में जज्बात की नहीं, कानून की अहमियत होती है। हमारे पास सरकार के दस्तावेज हैं। उसने मोटी फाइल मेज पर पटक दी। उसकी आवाज में अहंकार था और आंखों में तिरस्कार। जज ने उन दस्तावेजों पर नजर डाली और माहौल एक बार फिर सईद अली के पक्ष में झुकता नजर आया। यूसुफ की मुट्ठियां भींच गईं। उसका खून खौल रहा था। वो बोलना चाहता था, मगर इब्राहिम ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे से कहा, सब्र। यूसुफ ने गहरी सांस ली, मगर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सुनवाई लंबी चली, कभी गवाहों से सवाल जवाब, कभी कागजों की पड़ताल। नसीर अहमद हर सवाल का जवाब धैर्य से देते रहे। उनकी आवाज में तर्क था और चेहरे पर सच्चाई। मगर सईद अली के वकील की चालाकी अदालत के माहौल को बार बार मोड़ देती। दिन ढलते ढलते सुनवाई टल गई और अगली तारीख रखी गई। बाहर निकलते ही मोहल्ले के लोगों का मन भारी था। कुछ ने कहा, शायद हम जीत नहीं पाएंगे। कुछ ने तो यहां तक कहा कि अब घर बेच देना ही ठीक है। यह सुनकर यूसुफ भड़क उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या आप सब अपनी मिट्टी ऐसे छोड़ देंगे जैसे यह कोई बोझ हो? यह मिट्टी हमारे बुजुर्गों की अमानत है। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी।
मगर उसमें हिम्मत थी। इब्राहिम ने सबको शांत किया। उसने कहा, डर की दीवार हमारे दिलों में उठ रही है, हमें उसे तोड़ना होगा। अगर हम डर गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। याद रखो, जीत और हार रब के हाथ में है, मगर सब्र हमारे हाथ में है। उसकी बातों से लोगों को कुछ सुकून मिला। उस रात जब सब अपने अपने घरों में सो गए, इब्राहिम अपनी दुकान में बैठा चिराग जलाए हुए था। बाहर से हवा की तेज आवाज आ रही, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। उसने चिराग की लौ को देखा और कहा, या रब, तू हमें इतना सब्र दे कि यह दीवारें टूट जाएं और डर मिट जाए। और उसी वक्त लौ ऐसी चमकी कि पूरी दुकान जैसे रोशन हो उठी। इस सुनवाई के बाद मोहल्ले में बेचैनी और गहराने लगी थी। लोग दिन भर काम में लगे रहते, मगर शाम होते ही चिंता की धुंध हर घर पर छा जाती। बच्चे सवाल पूछते, क्या हमें यहां से जाना पड़ेगा? औरतें चुप रहकर आंसू पोंछ लेती। मर्द एक दूसरे को दिलासा देते, मगर अंदर से सब टूट रहे थे। इस माहौल में एक नई चोट लगी। मोहल्ले के ही दो लोग, शफीक और कमरुद्दीन, जो शुरू से बैठकों में मौजूद रहते थे, अचानक सैयद अली के कारिंदों के साथ देखे गए। अफवाह फैल गई कि उन्होंने कुछ पैसों और वादों के बदले अदालत में बयान बदलने की हामी भर दी है। यह खबर मोहल्ले में गिरी बिजली जैसी थी। यूसुफ गुस्से से तिलमिला उठा। वह दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, क्या हमारी मिट्टी तुम्हारे लिए सिर्फ चंद सिक्कों की कीमत रखती है? क्या तुम अपने बच्चों के सिर से छत खींचने वालों का साथ दोगे? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया। शफीक और कमरुद्दीन चुप खड़े रहे। उनकी आंखें जमीन पर झुकी थीं। लोग चिल्लाने लगे और माहौल गर्म हो गया। तभी इब्राहिम आगे आया। उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोला, गुस्सा आग है और आग हमारी दीवारों को और कमजोर कर देगी। ये लोग गरीबी और मजबूरी से गिरे हैं, नियत से नहीं। हमें इन्हें छोड़ना नहीं, वापस खींचना है। उसकी नरम मगर मजबूत आवाज ने भीड़ को शांत कर दिया। उस रात सलमा ने इब्राहिम से कहा, तुम हमेशा सबको माफ कर देते हो, मगर कब तक? अगर यही गद्दारी अदालत में हुई तो सब खत्म हो जाएगा। इब्राहिम ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सलमा, सब्र का असली मतलब यही है, जब तुझ पर चोट पड़े और तू फिर भी माफ करना जाने। इंसान की गलती मिट सकती है, मगर सब्र का इम्तिहान कभी नहीं मिटता। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, मगर लहजे में यकीन था। दरवेश हाजी ने अगले दिन मस्जिद के आंगन में सबको बुलाया। उन्होंने कहा, गद्दारी की परछाई हर जमाने में रही है, मगर जो ईमान पर अडिग रहता है वही कामयाब होता है। याद रखो, शैतान इंसान को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर सब्र उसे जोड़ देता है। उनकी बातें सुनकर मोहल्ले वालों के दिलों में थोड़ी राहत आई। आफ्ताब ने इस पूरे वाकये को अपने अखबार में छापा। उसने लिखा, मोहल्ला टूटने के कगार पर, मगर इब्राहिम की आवाज ने दी फिर से उम्मीद। इस खबर ने शहर में नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग कहते कि गरीबों का मामला है, इसमें जीतना मुश्किल है, मगर कुछ ऐसे भी थे जो कहते, अगर यह मोहल्ला जीत गया तो यह इंसाफ की बड़ी मिसाल बनेगी। रहीला, जिसने सब कुछ खो दिया था, इस बार और मजबूत खड़ी हुई। उसने सबके सामने कहा, अगर कोई गद्दार हमें छोड़ भी दे तो मैं अकेली खड़ी रहूंगी। मेरी राह गवाही देगी कि हम हारे नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी। औरतों ने उसकी आवाज से हिम्मत पाई। उस रात जब सब थक कर सो गए, इब्राहिम अपनी दुकान में बैठा चिराग के सामने दुआ कर रहा था। बाहर हवा तेज थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और मगर उसकी आंखें बस लौ पर टिक गई थीं। उसने धीरे से कहा, या रब, हमें इतना सब्र दे कि हम गद्दारी की परछाई से न डरें, और इतनी हिम्मत दे कि हम अपनी मिट्टी की हिफाजत कर सकें। लौ हिली, कांपी, मगर बुझी नहीं। और इब्राहिम जानता था कि यह बुझने से पहले और तेज जलना जानती है। तीसरी सुनवाई का दिन मोहल्ले वालों के लिए मौत और जिंदगी के बीच की एक डोर जैसा था। सुबह से ही लोग बेचैन थे। औरतें अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर दुआएं पढ़ रही थीं। मर्द सफेद कपड़े पहनकर इकट्ठा हुए थे और हर किसी के चेहरे पर थकान और उम्मीद का मिला जुला रंग था। इब्राहिम चुपचाप अपनी दुकान के चिराग को जलाकर लौ पर हाथ फेरता रहा, जैसे उस रोशनी से अपने दिल को मजबूत बना रहा हो। जब काफिला अदालत की ओर निकला तो गली के हर मोड़ पर लोग खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। कुछ बूढ़े सलाम कर रहे थे, कुछ औरतें आंसू पोंछते हुए दुआएं दे रही थीं। दरवेश हाजी सबसे आगे थे। उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उनकी लंबी दाढ़ी में जैसे नूर उतर आया था। अदालत के कमरे में उस दिन तनाव पहले से कहीं ज्यादा था। जज की आंखें गंभीर थीं, सामने ढेरों कागज रखे थे। नसीर अहमद पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हुए और बोले, हुजूर, हमारे पास अब वो सबूत हैं
जो साबित करते हैं कि यह जमीन सामुदायिक वक्फ की है। उन्होंने संदूक से निकाले दस्तावेज अदालत के सामने रखे। हर कागज पर पुरानी मोहरें थीं, जिनमें बुजुर्गों की लिखावट और दस्तखत दर्ज थे। अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मगर सईद अली का वकील भी तैयार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये कागज पुराने हैं, लेकिन इनकी अहमियत साबित नहीं की जा सकती। जमीन का मालिक वही है जिसके पास आज की सरकार के दस्तावेज हैं, और वो दस्तावेज हमारे पास हैं। उसने मोटी फाइल मेज पर पटक दी। जज की भौहें सिकुड़ी। यही सबसे बड़ा झटका लगा। अचानक शफीक और कमरुद्दीन, वही दो मोहल्ले वाले जो गद्दारी में पकड़े गए थे, गवाही देने के लिए बुलाए गए। उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा, हुजूर, हम बरसों से यहां रह रहे हैं, मगर सच ये है कि यह जमीन हमारी नहीं, हमें सिर्फ रहने दिया गया था। असली मालिक तो सईद अली की कंपनी है। उनके शब्दों ने जैसे पूरी अदालत की हवा बदल दी। मोहल्ले वालों के दिलों में चाकू उतर गया। औरतें कांप गईं, मर्दों की आंखों में खून उतर आया। यूसुफ की आंखें लाल हो गईं। उसका दिल चीख रहा था। वह खड़ा होकर बोल पड़ा, यह झूठ है। यह लोग लालच में बिक गए हैं। यह हमारी मिट्टी है, हमारे बाप दादाओं की अमानत। अदालत में हलचल मच गई। जज ने हथौड़ा बजाकर कहा, खामोश रहिए, यह अदालत है, कोई बाजार नहीं। मगर यूसुफ का गुस्सा रुक नहीं रहा था। तभी इब्राहिम ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीमी आवाज में कहा, बेटा अबर, यह लड़ाई गुस्से से नहीं, सब्र से जीती जाएगी। यूसुफ की आंखों से आंसू गिर पड़े, मगर वह चुप हो गया। नसीर अहमद ने स्थिति संभाली। उन्होंने कहा, हुजूर, गवाही बिक सकती है, मगर सच नहीं बिक सकता। यह मोहल्ले के लोग डर और लालच में कुछ भी कह सकते हैं, मगर हमारे दस्तावेज साफ बोलते हैं। हम अदालत से निवेदन करते हैं कि वक्फ बोर्ड से विशेषज्ञ बुलाए जाएं, जो इन कागजों की जांच करें। जज ने कुछ देर सोचने के बाद अगली तारीख पर विशेषज्ञों को बुलाने का आदेश दिया। यह सुनकर मोहल्ले वालों ने राहत की सांस ली, मगर जख्म फिर भी गहरे थे। बाहर निकलते ही लोग शफीक और कमरुद्दीन पर टूट पड़ने वाले थे। यूसुफ आगे बढ़ा, मगर इब्राहिम ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर हम इन्हें मारेंगे तो हम और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हमारा सब्र ही हमें उनसे अलग करता है। इन्हें छोड़ दो। उसकी बातों ने भीड़ को रोक दिया। लोग चुप हो गए, मगर उनके दिलों में ज्वाला चलती रही। उस शाम मोहल्ला भारी मन से लौटा। सलमा रो रही थी। उसने कहा, जब अपने ही पीठ में छुरा घोंप दें तो इंसान कैसे जी पाए। इब्राहिम ने उसका हाथ थामा और कहा, सलमा, यही तो सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। घर से मिले, मगर याद रखो, सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ रब होता है। रहीला ने उस रात मोहल्ले के बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कहानियां सुनाई, उन बुजुर्गों की जो जुल्म के आगे नहीं झुके। उसकी आवाज में थकान थी, मगर दिल में आग थी। बच्चे उसकी बातें सुनकर हिम्मत लेने लगे। आफ्ताब ने इस पूरे वाकये की रिपोर्ट बनाई। उसने लिखा, बाबन भाई था, गद्दारी अदालत में पहुंची, मगर इब्राहिम का सब्र टूटने नहीं दिया। उसकी यह खबर अखबार में छपी और शहर में बहस छिड़ गई। कुछ लोग बोले कि गरीब लोग कभी जीत नहीं सकते, मगर कुछ ने कहा कि यह सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। रात गहरी थी। इब्राहिम अपनी दुकान में बैठा चिराग की लौ को देख रहा था। बाहर हवा थी, अंधेरा था, मगर उसकी आंखें रोशनी पर टिकी थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तू हमें इतना सब्र दे कि झूठ की गवाही हमारे हक को न दबा सके। तू हमारी मिट्टी की हिफाजत कर। और जैसे ही उसने यह कहा, लौ कांपी नहीं, बल्कि और तेज हो गई, जैसे जवाब में कह रही हो कि रोशनी हारती नहीं। सुनवाई वह दिन था जिसका इंतजार हर दिल ने आंसुओं और दुआओं में किया था। सुबह से ही मोहल्ले का माहौल किसी ईद जैसा था। औरतें सफेद दुपट्टों में, मर्द साफ कपड़ों में, बच्चे खामोश मगर उम्मीद भरी आंखों से देख रहे थे। इब्राहिम अपनी दुकान से निकलने से पहले चिराग जलाकर उसके सामने देर तक खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। होठों पर बस यही लफ्ज़ थे, या रब, आज हमें जलील न करना, हमारे सब्र को बर्बाद न करना। फिर उसने लौ पर हाथ फेरकर जैसे उस रोशनी को अपने दिल में कैद कर लिया। जब मोहल्ले वाले अदालत की ओर चले तो ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा कारवां चल पड़ा हो। दरवेश हाजी की पगड़ी हवा में लहरा रही थी। सलमा और रहीला औरतों को संभाल रही थी। यूसुफ सबसे आगे मजबूत कदमों से चल रहा था और आफ्ताब कैमरा लिए उनकी कहानी दर्ज कर रहा था। अदालत में उस दिन भीड़ उमड़ी हुई थी। पत्रकार, शहर के लोग, यहां तक कि कुछ अजनबी भी आए थे, जो सिर्फ यह देखने आए थे कि सब्र की यह लड़ाई कहां जाकर रुकेगी।
जज की कुर्सी पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने दस्तावेजों का ढेर, तन्हाई रे, और दोनों तरफ वकील। नसीर अहमद ने पूरे भरोसे के साथ कहा, हुजूर, हमारे पास अब वक्फ बोर्ड के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इन दस्तावेजों की जांच की है। ये असली हैं और यह साबित करते हैं कि यह जमीन सामुदायिक वक्फ की है। उन्होंने दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट अदालत में रखी। सईद अली का वकील मुस्कुराकर खड़ा हुआ। उसने कहा, यह सब पुरानी बातें हैं, लेकिन कानून आज के कागज देखता है। हमारे पास सरकार की मुहर है। उसकी आवाज अब भी अहंकार से भरी थी, मगर तभी जज ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, हमने विशेषज्ञों की रिपोर्ट देखी है। इसमें साफ लिखा है कि यह जमीन सामुदायिक है और यहां रहने वाले लोग ही इसके असली हकदार हैं। कंपनी के पास जो दस्तावेज हैं वो अवैध तरीके से तैयार किए गए हैं। अदालत में जैसे बिजली गिरी हो। सन्नाटा कुछ पल तक रहा, फिर एक गूंज उठी। लोग रोने लगे, कोई दुआएं पढ़ने लगा, औरतों की आंखों से आंसू बहने लगे। यूसुफ ने अपने बाप को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसमें जीत की चमक थी। सलमा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रब, तेरा शुक्र है। रहीला जमीन पर बैठ गई और अपनी राख सी आंखों से रोशनी की चमक देखी। मेरा घर तो जल गया, मगर हमारी इज्जत बच गई। आफ्ताब कैमरे के पीछे खड़ा यह सब कैद कर रहा था। उसकी आंखें भी भीग गई थीं। उसने सोचा, यह कहानी मैं लिखूंगा, सब्र की, हिम्मत की और इंसाफ की। दरवेश हाजी की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, देखा बच्चों, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, मगर उसे तन्हा नहीं छोड़ता। सईद अली का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके कारिंदे झुके हुए सिर के साथ अदालत से बाहर निकल गए। उसकी आंखों में पहली बार डर था, क्योंकि पैसे से बनी ताकत सब्र से बनी दीवार से टकराकर टूट गई थी। मोहल्ले के लोग जब अदालत से लौटे तो उनका कदम हल्का था, चेहरे पर रोशनी थी। इब्राहिम की दुकान पर पहली बार इतना बड़ा हुजूम जमा हुआ। लोग रोशनी के नीचे बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे। इब्राहिम ने चिराग को सामने रखकर कहा, यह हमारी जीत नहीं, यह हमारे सब्र की जीत है, इस्तात है। याद रखो, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। आज हमने यह मिट्टी बचाई है, मगर असल में हमने अपना ईमान बचाया है। उसकी आवाज गली की दीवारों से टकराकर पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। उस रात जब सब अपने अपने घरों में लौट गए और मोहल्ला नींद में डूब गया, इब्राहिम अपनी दुकान में बैठा था। चिराग की लौ तेज जल रही थी, जैसे जीत का ऐलान कर रही हो। उसने धीरे से कहा, या रब, तूने हमारी मेहनत और सब्र को रोशन कर दिया। अब हमें इतना ईमान दे कि हम इस रोशनी को संभाले रखें। और उस चिराग की लौ जैसे आसमान तक पहुंच गई। सबक सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दौलत और ताकत के सामने सच डगमगा सकता है, मगर सब्र इंसान को मजबूत कर देता है। इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है। और जब दिलों में रोशनी जलती है, तो सबसे घना अंधेरा भी मिट जाता है।